हेलो स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलेन, जो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा सॉल्यूशन या विलेन पढ़ने से पहले, विलेन या सॉल्यूशन, इनको पढ़ने से पहले अपन को बेसिक चीज़ों का जो नॉलेज होना वो बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या है बेटा? इसमें आता है मोल, मोलरिटी, मॉलिक्यूलर वेट, इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डिस्कस करेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट को डिस्कस करेंगे, है ना। मॉलिक्यूलर वेट हिंदी में बोले तो आणविक भार। क्या हो जाएगा? आणविक भार। आणविक भार क्या हो जाएगा? ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ 1 to 30 तक। हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27 हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। बेटा ये आर्गन थोड़ा सा होता तो 39.95 के आसपास होता है, लेकिन इसको स्पेसिफिक माना गया। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। आर्गन के केस में अपन को ये 40 लिखा हुआ है, इसको अपन को 38 के आसपास इसको मेंशन करना है। तो मैं इसको वापस में, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का दोनों का जो एटॉमिक मास होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो सेम नहीं होता है। तो यहाँ देखो बेटा, कैल्शियम का भी 40 है और आर्गन का भी 40 है। तो इसमें से आर्गन का क्या हो जाएगा? कैल्शियम और पोटेशियम से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। आर्गन का 38 के आसपास हो जाएगा। अब ठीक है। स्कैंडियम का हो जाएगा 45, टाइटेनियम 48, वेनेडियम 51, क्रोमियम, ये फेमस क्वेश्चन है बेटा, क्रोमियम का ध्यान रखना, 52 होता है। मैंगनीज का 55 होता है। आयरन का 56, कोबाल्ट का 59, निकेल का
60 के आसपास, कॉपर का 63.5 और जिंक का 65। इनको तो बेटा याद रखना ही है, इन सभी को याद रखना ही है। इनके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे सिल्वर का ध्यान रखना 108 होता है, आयोडीन का 127, ऐसे ऐसे इनको याद रखना है। जो भी इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपको, इनका अपन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार, ये प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के केस में ये 1 है, हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगी, लिथियम की 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, ऐसे प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये क्या है, स्पेसिफिक, क्या है, स्पेसिफिक है। क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन लिखिए। Find the molecular mass of H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये जो दे रखा है हाइड्रोजन कितना है बेटा, हाइड्रोजन कितना 2, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ था 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2। सल्फर कितना है, अकेला ही है, अलोन, सल्फर अकेला ही है 1। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, सल्फर कहाँ गया, सल्फर ये रहा 32, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट 32, तो यहाँ से 32। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, 1 का क्या कितना होता बेटा 16, तो 4 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं ना 64 हो जाएगा। अब डाल्टन ने क्या बोला था कि एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये सारे एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे तब ये क्या कंपाउंड बनाएंगे, H2SO4 बनाएंगे। तो इसके साथ इसका मॉलिक्यूलर मास भी होता है ना, मॉलिक्यूलर मास जो ये दे रखा है, ये मॉलिक्यूलर मास टोटल का H2SO4 का, वो भी आपस में क्या जुड़ जाता है, आपस में क्या जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। 4 2 6, 6 2 8 और 6 3 98, टोटल कितना होगा 98 एटॉमिक मास यूनिट, AMU के रूप में इसको लिखा जाता है, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है 98 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Find the molecular weight of मोहर सॉल्ट। सर ये आपने बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन दे दिया। कुछ नहीं, सबसे पहले आपको मोर सॉल्ट का फॉर्मूला मालूम होना ज़रूरी है। तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, मोहर सॉल्ट, मोहर लवण, मोहर लवण। हिंदी मीडियम वाले नाराज़ हो जाएंगे, सर सारा इंग्लिश में
चिपका रहा है, कुछ नहीं बेटा। मोर लवण का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले वही फॉर्मूला है। आयरन कितना है बेटा? आयरन अकेला है, एक का 56 होता है। टेबल में देख लेना, आयरन का एक का 56 होता है, अकेला ही है, तो इसका 56 हो गया। फिर कितना है बेटा? सल्फ़र, सल्फ़र भी ये अकेला ही है। देखो 1 गुणा 32 होता है सल्फ़र का, वो मैंने पहले मेंशन करवा रखा है, उसको याद करना है। पीरियडिक टेबल 1 to 30 तक मैंने लिखवा दिया। 32। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 4 है, 4 और एक का कितना होता है? 16। तो 16 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो ये हो जाएगा 64। फिर यहाँ से, हाँ यहाँ आपको दिक्कत होगी, NH4 का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे ये काम करो। पहले नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन अकेला ही है, बिल्कुल नाइट्रोजन अकेला ही है, तो 1 गुणा 14, तो यहाँ से 14। फिर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, 4 गुणा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1। आणविक भार हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो यहाँ से 4। अब बेटा यहाँ बाहर 2 है ब्रैकेट के बाहर, तो ये भी 14 प्लस 4 कितने हो गए? 18 हो गए। और बाहर ब्रैकेट के बाहर कितने? 2, तो 18 को 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 का 18 गुणा 2, बाहर 2 है तभी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में? अब मैं इसको थोड़ा साइड में चिपका देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को, इसको मैं ठीक है। ये यहाँ तक इसका। फिर बाहर क्या है? सल्फ़र है, वापस ये सल्फ़र कितना अकेला है? सल्फ़र का मॉलिक्यूलर वेट 32। यहाँ से ऑक्सीजन कितना? 4 है सर, एक ऑक्सीजन का होता है 16 मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का, यहाँ से 64। और फिर सर अब इसका कैसे करेंगे? तो ध्यान रखो बेटा, H2O का निकलो। H2 हाइड्रोजन कितने? 1 गुणा 2, तो यहाँ से 2। और ऑक्सीजन 1 कहाँ से? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, और 2 आया बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ से 2 आ गया। 1 है जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन कितना है? अकेला है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, तो यहाँ से 16 टोटल करेंगे। 16 2 कितने हो गए बेटा? 18। अब इसके आगे कितने हैं बेटा? ये कितने? 6 है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। 18 6 108। अब कुछ नहीं करना आपको, जो भी ये दे रखे 1 2 3, ये जो भी अपना जो मॉलिक्यूलर वेट आया है, इनको क्या करेंगे? डाल्टन के लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे। तो कर लो ऐड इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये तो ऑलरेडी मेंशन करवा दिया, इसका निकला पूरा का, तभी तो 108 आया। दोनों का क्या? 16 2 कितने हो गए? 18 गुणा 6 कहाँ से? 108 हो गया। अब ऐड कर दो 56 32 64 36 32 64 और 108 ऐड कर दो बेटा। 8 और 4 12 12 और ये 14
6 20 26, यहाँ से आ जाएगा 32, 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 12 18 18 21 21 26 29, यहाँ से 2 आ जाएगा ऊपर, 2 और 1 3। तो इनको ऐड किया सबको आपस में, तो यहाँ से जो मेरे को मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, जो मोर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, मोर सॉल्ट का जो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया मेरे को कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोहर सॉल्ट कितना मिल गया, 392। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप ज़रूर उनको ट्राई कीजिएगा। 392 क्या है बेटा, ग्राम मोल इनवर्स। क्या है ये बेटा, मोल निकालने में बहुत काम आएगा। और मोल कहाँ काम आएंगे बेटा, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, विलेन वाले 12th का जो पहला चैप्टर है, RBSC CBSE का जो भी है पहला चैप्टर है सॉल्यूशन वाला विलेन, उसमें ये काम आएगा। क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। होमवर्क ट्राई ज़रूर करना बेटा, होमवर्क है, होमवर्क के बिना दुनिया सुनी सुनी लगती है। सबसे पहले फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। हिंदी मीडियम में निम्न यौगिकों का आणविक भार ज्ञात कीजिए। ट्राई जरूर करना और आंसर बेटा कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर सही होगा तो मैं वहाँ जवाब दे दूंगा, और रॉन्ग होगा तो बेटा अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3 है बेटा, कैल्शियम। एक मिनट, इसको मैं सही ढंग से लिख देता हूँ। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तीसरा आयरन थर्ड क्लोराइड। चौथा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पांचवा AgCl। छठा पोटेशियम आयोडाइड। इन सब के बेटा आपको आंसर कमेंट में बताने हैं कि किन का मॉलिक्यूलर वेट कैसे हुआ। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन दबा देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। देखते रहिए।